हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एमएसडब्ल्यू के प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने पहले भी वीडियो वगैरह डाले थे, लेकिन यूट्यूब ने मेरा चैनल जो है रिमूव कर दिया है और मैं वापस से इसी वीडियो को वापस से बना रहा हूँ आप सभी की हेल्प के लिए। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू अगर आप कर रहे हैं और फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट है आपको बनाना होता है। और इसके लिए क्या है वो आपको सिस्टम जो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है, इसमें यहाँ पे आपके 12 प्रोजेक्ट यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप बना सकते हैं। और इसी सेशन से मतलब कि अगर आप जनवरी 2021 के बाद की अगर आपका एडमिशन है, तो आपको 2 टॉपिक और मिले हुए हैं जो कि कोरोना के ऊपर है। तो कोरोना की गाइडलाइंस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इसमें आपको करना क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको बनाकर देना होता है, जिसमें आप यहाँ पे जैसे एनजीओ के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, डिजिटल इंडिया, भामाशाह योजना जो कि ये बंद हो चुकी है, तो ये इसको नहीं रखना है आपको। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इसके बारे में आप रख सकते हैं। बाकी लगभग सभी टॉपिक पे आप आसानी से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, केवल एक टॉपिक को छोड़ के, मतलब भामाशाह योजना को छोड़ के। इसके लिए आपको क्या होता है कि आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो उसी सेशन से उसी समय आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको जो अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सोशल वर्क डॉट पे आपको अपना प्रपोजल भेजना होता है। तो आपके अगर ये डाउट आ रहा है कि प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो प्रपोजल में आपको क्या करना होता है, देखिए कि आप किस टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो मैं आपको मेरा ही एक सैंपल प्रोजेक्ट जो है मैं दिखा देता हूँ। तो प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रस्तावित शीर्षक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा खुद का जो प्रोजेक्ट है, जैसे गैर सरकारी संस्था लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान जो कि जयपुर में है। तो मैंने इसमें अपना जो पूरा डिटेल है, जैसे में सेशन स्कॉलर नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे देना होता है। फिर आपको जो भी आप जिस एनजीओ में जाके आपने रिसर्च किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देना होता है। और अध्ययन की उपयोगिता तथा महत्व की, भाई आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। इसके बाद में आपको अपना अध्ययन का उद्देश्य आपको बताना है। अध्ययन का उद्देश्य बताने के बाद आपको अध्ययन का क्षेत्र की आप किस जगह पर आप वर्किंग करेंगे, तो जो भी आपके आसपास का जो एरिया होता है जो कि लाभान्वित हैं इस एनजीओ से, उसके बारे में आपको डिटेल देना है। शहरी क्षेत्र के बारे में बताना है, ग्रामीण क्षेत्र जो भी है। और उसके बाद अध्ययन की प्रविधि के बारे में कि आप अवलोकन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, अनुसूची, प्रलेख, तो जो भी आप वर्किंग करने वाले हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। तो 5 पेज में आपको अपना जो प्रपोजल है वो आपको भेजना है। प्रपोजल भेजने के बाद आपको इस तरह का एक अप्रूवल आपको नजर आएगा, मतलब अप्रूवल आपको जो जिस मेल आईडी पर भेजेंगे, तो वह मेल में एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कि आपको इस मेल आईडी पर आपको अपना भेजना है प्रोजेक्ट सोशल वर्क @vmu.ac.in पर, या फिर chauhan @vmu.ac.in पर आपको अपना मेल करना होता है। पीडीएफ आपको भेजना होता है, इसकी हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का जो प्रस्ताव होता है ये केवल आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही आपको भेजना होता है। तो ये भेजने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रपोजल है इस तरह से आपको मिल जाएगा, सिनॉप्सिस अप्रूव्ड। तो ये जब आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको लगभग 30 to 40 डेज में आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके भेजना होता है, जिसमें आपको डे बाय डे की रिपोर्ट आपको करनी होती है। तो फिर फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो किस प्रकार से बनाना है, तो वो भी मैं आपको मेरा ही एक सिंपल प्रोजेक्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो जिसमें आपको विद्यार्थी का नाम जो डिटेल आई जाएगा, और ये आपका सेकंड पेज आपका रहेगा जिसमें शैक्षणिक परामर्शदाता का नाम, शैक्षणिक परामर्शदाता का हस्ताक्षर, दिनांक, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है, क्योंकि शैक्षणिक परामर्शदाता आपके डॉक्टर आलोक चौहान, जो कि वहाँ पे जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं आपके प्रोजेक्ट के, वो उनके सिग्नेचर होते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको डालनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आप ही ने बनाया है। और उसके बाद जिस संस्था से आपने रिसर्च किया है उसका एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होता है। और उसके बाद उसकी जो रिसर्च है वो आपको यहाँ पे करनी है कि उसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी संस्था का नाम है, उसका परिचय है और अध्ययन का उद्देश्य। तो जो आपने जो प्रपोजल बनाया था वो तो पूरा का पूरा लगाना ही है। और उसके बाद में आपके किस प्रकार के उस समस्या से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी बना सकते हैं,
लेकिन ध्यान रहे कि आपको हिंदी में ज़्यादा बनाना सूटेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और आपका जो वर्किंग एरिया है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो अगर आपका हिंदी में है तो आप हिंदी में ही बनाएं, इंग्लिश में नहीं बनाएं। तो उसके बाद उस संस्था के जो भी प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, पंजीकरण प्रमाण पत्र है और उसका जो संविधान है वो आपको यहाँ पे लेना होता है। तो आप जब किसी भी एनजीओ में जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनकी जैसे कुछ फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल देनी है और उनके जो इंटरव्यू है या उनके साथ कुछ जो फोटो है वो आपको यहाँ पे ले लेनी होती है। उसकी जो प्रबंध समिति है उसकी डिटेल है, कार्य संस्थाएं, और इस तरीके से आपको बनाना है। तो 40 से 80 पेज के बीच में आपको बनाना होता है। उनके अधिकार कर्तव्य है, उनके दायित्व क्या है, उनके जो नियम संशोधन क्या है, किस प्रकार के लेटर है, उनके जो भी सदस्य हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। तो इस प्रकार से आपको अपना जो एमएसडब्ल्यू का जो प्रोजेक्ट है वर्धमान महावीर का, वो आपको बनाना होता है। तो लगभग 40 पेज मिनिमम है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है लगभग 60 प्लस ही आपको रखना चाहिए। जब आप 60 से 80 पेज के बीच में बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। और उसके बाद उसका कैसा, उसकी जो इमेजेस हैं, उसके से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, उसके बारे में जो इमेजेस है वो यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और लास्ट पेज पे आपको ये बताना है रेफरेंस के बारे में कि आपने जो ये जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर आपने जो डिटेल है वो कहाँ से ली है, जैसे कि संस्था की वेबसाइट है, संस्था के प्रमाण पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं वगैरह, डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने जो बनाया था काफी टाइम पहले बना दिया था। तो अगर आप इसी तरह की कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं, इसमें किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7976271752। तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप करें, बाद में मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा अगर आपको अगर किसी तरह की हेल्प की जरूरत है। तो इसी तरह का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और मेरा जो चैनल है नॉलेज सिस्टम के नाम से, उसको किसी एक यूट्यूब की गलतफहमी की वजह से उस चैनल को रिमूव कर दिया गया है। तो ये वापस से मैंने वीडियो बनाया और यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपना जो फाइनल जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि जब ये फाइनल प्रिंट आप निकाल लेंगे उसके बाद आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना होता है। परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावत भाटा रोड, कोटा 324021, यहाँ पे पिन कोड है। लेकिन ये पिन कोड नंबर कई बार जो पोस्ट ऑफिस वाले मना करते हैं, तो इसके लिए आपको 324001 भी लगाना होता है या फिर 10 लगाना हो सकता है। तो 21 की जगह 10 भी लगाना हो सकता है। तो दिशा निर्देश जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आप अपना जो प्रोजेक्ट है आपको शो करना चाहिए और किसी तरह की आपको नकल नहीं करनी है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप एक दूसरे से नकल करके सेम टू सेम कॉपी करके देते हैं, क्योंकि कॉपी किया हुआ उनको पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं सभी का देखो कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है और विषय क्षेत्र आपका अलग अलग होता है। एक ही जगह पे सेम टॉपिक तो वर्किंग नहीं करेंगे। जैसे कि आप जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और अगर आप शहरी एनजीओ के बारे में बना रहे हैं तो सूटेबल नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो ग्रामीण में जैसे जल स्वावलंबन योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए सूटेबल रहती है। लेकिन और जैसे कि आप जो महिला जो आपको मैं एक टॉपिक दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि आप ये टॉपिक देखिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एक स्वयं सहायता समूह के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक अभी किसी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए सूटेबल नहीं रहता है। हाँ, आपके लिए ये टॉपिक अच्छा रहेगा कि सोशल मीडिया के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो ये आपके लिए टॉपिक सही हो सकता है। तो आप जिस जगह रहते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र रहा हुआ है, उसके बारे में ही आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट की आपको 2 प्रतियां बनानी है। आप अपने मेल आईडी पर उसको सेव रखें। हिंदी भाषा में आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको जमा करवाना है, लेकिन अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी गाइडलाइंस अगर आपकी हिंदी में आपने किया है, एग्जाम आपने हिंदी में किया है और आपका जो वर्किंग एरिया भी अगर आप हिंदी में है, जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो सभी अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आपको केवल हिंदी मीडियम में ही बनाना चाहिए। तो फॉन्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोकिला फॉन्ट साइज 16 या कृतिदेव आपको फॉन्ट यूज में लेना है। अंग्रेजी भाषा में टाइम्स न्यू रोमन आपको साइज लेनी है और प्रोजेक्ट 40 से 80 पेज का होना चाहिए। पृष्ठ संख्या सभी पर होनी चाहिए। टाइपिंग वगैरह की जो मात्राओं की गलतियों को हटा लेना चाहिए। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पर जैसे कि मैंने दिखा दिया था उस तरीके से आपको बनाना है। और ये हेडिंग आपको उसमें जो प्रारूप होता है उसमें रखें। शीर्षक का नाम, संक्षिप्त परिचय, उपकल्पना, अध्ययन की उपयोगिता, महत्व, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन का क्षेत्र और अध्ययन की प्रविधि।
और इसको बनाने के बाद आपको इस पर आपको मेल करना है projectsocialwork@vmu.ac.in पर आपको मेल करना है। और एक प्रोजेक्ट की जो प्रति है वो अपने पास रखें और अपने ईमेल आईडी पर भी आप उसको सेव करके रखें। तो अगर आप इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट अगर बनवाना चाहते हैं या किसी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7976271752 पर। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की आपको साहित्य समीक्षा, अध्ययन प्रविधि, तो आपको इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है और क्या क्या रेफरेंस आप यूज में ले रहे हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखें। फाइनल जो प्रोजेक्ट है आपको विषय संयोजक को नहीं भेजना है, यहाँ पे स्पेशल तरीके से कहा गया है। तो विषय संयोजक मतलब डॉक्टर आलोक चौहान को नहीं भेजना है, आपको परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में भेजना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संलग्नक संख्या है वो यहाँ पे दी हुई है, विद्यार्थी का नाम है, प्रोजेक्ट का शीर्षक है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो डिक्लेरेशन देना है कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसका है, और जो निर्देश है वो आप यहाँ पे दें। अगर आप टाइम पर नहीं जमा करवा पाते हैं तो दोस्तों इस चीज का देखो ध्यान रखें। एक तो आपका जिस मेल से संक्षिप्त प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है उसका प्रिंट लेकर आपको प्रोजेक्ट के अंदर लगाना होता है। दूसरा, फाइनल प्रोजेक्ट केवल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को ही प्रेषित करना है। और अगर आप टाइम पर जमा नहीं करवा पाए तो डिफॉल्टर का फॉर्म आपको पहले भरना होता है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट भेजना होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट भेज देते हैं और डिफॉल्टर का जो पैसे होते हैं, मतलब आपको बता दूं, जो 300 रुपए डिफॉल्टर के जो फॉर्म भरने होते हैं वो नहीं भरने होते हैं। तो ध्यान रखें, डिफॉल्टर का फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट लेके आप प्रोजेक्ट के साथ लगा के भेजेंगे तो आपकी जो मार्किंग होगी वो आपके मार्क्स में जुड़ जाती है। रिजल्ट आने में कई बार 2 से 3 महीने भी लग जाया करते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। और मेल आईडी पर ध्यान रखें projectsocialwork@vmu.ac.in पर ही आपको मेल करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं और देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट आपका यूजफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर से करें, क्योंकि मेरा जो पहले जो चैनल था वो रिमूव कर दिया है और यह वीडियो मैंने वापस से नए चैनल के लिए वापस से क्रिएट किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।